सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा, ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसी दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही What? कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? हाँ? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर अरे रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। हाँ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदू मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। What? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। I mean टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता, आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे अगर हमें इस कंपनी में रहना है, तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे ए चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तो फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदू। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सर, जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट।
यूजलेस फेलो। हाँ बोलो और बोलो बोलती अरे तू जाओ। पागल हो गया क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। सॉरी इंदु, मैं जानबूझकर तुम्हें यहां लाया हूं। अंकल, आपके लोगों को पीट कर और भगाकर बिना शादी किए आपकी बेटी को यहां लेकर आया हूं। प्यार करके शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती अंकल। मैंने खुद अपनी बहन की लव मैरिज करवाई है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन बाद में समझ में आया कि माँ बाप को पहले ना समझाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो माँ बाप मान गए, वरना वो जिंदगी भर रोती रहती। अंकल, उस दिन पापा के खिलाफ जाकर बहन की शादी करने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन एक पल के लिए भी मैंने माँ और पापा की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था। और वही गलती मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करने वाला। आपके आशीर्वाद के बाद ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। तुम मुझे पसंद आए, तुम में इंसानियत है, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए। इस पूरे जिले में हमारी ही बड़ी जमींदार फैमिली है। नाम है, पैसा है, लेकिन पद नहीं है। एमएलए बनकर असेंबली में कदम रखने का सपना था मेरे पिताजी का। 4 बार चुनाव में खड़े हुए लेकिन हार गए। उसी दुख में मरते वक्त हमारी फैमिली से कोई एक एमएलए जरूर बनना चाहिए, ये कहकर मुझसे वादा ले लिया। उसके लिए मैं भी मैदान में कूद पड़ा, अपने बेटे को भी खड़ा किया, लेकिन जीत नहीं पाए। पूरी जायदाद खत्म हो गई, बस उधारी बची। और आखिर में मेरे अपने लोगों के सामने मूर्ख साबित हुआ। फिर भी मुझे गम नहीं है। पिताजी को दिया वादा पूरा किए बिना मैं मर न जाऊं, सोचकर डर लगता है। फिर रवि यादव ने खुद ही मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगा। भले ही मैं एमएलए ना बन पाया, लेकिन एमएलए का ससुर तो कहलाऊंगा। किसी जमाने में किसी को किए हुए वादे का सम्मान आपकी बेटी से ज्यादा है ना? अगर तुम्हारा प्यार इतना महान है तो तुम एमएलए बनकर मेरी बेटी से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एमएलए कैसे बन सकता हूँ? अभी के अभी रवि यादव से राजीनामा दिलवाना, बाई इलेक्शन करवाना और उससे जीत पाना इम्पॉसिबल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम एमएलए बनोगे तो तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वरना उससे शादी करवा दूंगा। वो बुरा इंसान है, अच्छा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एमएलए है, इतना काफी है। शादी की तारीख फिक्स है, दूल्हा एमएलए होगा। वो तुम होगे या वो होगा, ये तुम डिसाइड कर लो। क्या हुआ बेटी, देख लिया तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। रवि यादव का नाम सुनते ही कैसे वो तुम्हें छोड़कर चला गया। ये है पॉलिटिक्स का पावर। हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है। कौन है? कौन है वो? बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चेक पोस्ट, हर जगह ढूंढवा रहा हूँ। थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा। ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया? हाँ, आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके ही घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया? अरे अरे शांत हो जाओ। देखो, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। शांति से बात करेंगे, थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज। हटो। भैया, तुम यहाँ पर? उस दिन तुम्हारी जगह मुझे एमएलए समझ बैठे थे, और एमएलए बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है।
मुद्दे पर आओ। वो क्या है ना भैया, मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी। अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं एमएलए बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं एमएलए बनकर उससे शादी कर लूंगा। इतनी सी बात है। पहले सर को चाय पिलाओ। क्या कहा तूने? मैं राजीनामा दे दूं तो तू एमएलए पद जीत जाएगा बाबू। हाँ भैया, मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही साथ देने वाला कोई साथी है। तू कैसे जीतेगा? बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर। ओए, बकवास बंद कर, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमरे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा? तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है। वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी। देखिए किसका फोन है। हाय इंदु। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते? ओके डार्लिंग, बाय बाय। आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है, आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई? बोलो तो टपका दो इसे। हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं, इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा। सुन, चुपचाप चला जा। राजीनामा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी आ रही है। इससे पहले दिमाग खराब हो, तू चला जा। ओके भैया, अब मैं समझ गया हूँ, मैं चलता हूँ। रुक, क्या समझ गया? छोड़ो ना भैया, मैं समझ गया ना, मैं चलता हूँ। क्या समझ गया? बोल। राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। हम हार जाएंगे? अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, ये बात तुम जानते हो। और इसी बात का डर है इसे, क्यों? सच कहा ना? मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर, मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अभी मार डालता हूँ तुझे। अरे मार डालो भैया, तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले। बहुत ही सिंपल है भैया, आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी। हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा। हाँ, इसका कहना तो ठीक है सर। मैडम जी को आप पसंद नहीं थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी। कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए। अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा सर, इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा। हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच गलत है ये साबित करने के लिए। वाह, थैंक्स भैया, तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए एक सेल्फी हो जाए, एक ऑटोग्राफ। थैंक्स भैया। चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अबे तू इंसान ही है ना? सोचा था कुर्सी के लिए ही चालाकी करता होगा, लेकिन तू नीच निकला। तू बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है। तेरे साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पुलिस का सपोर्ट होगा, तेरे पीछे गुंडे होंगे, ये सोचकर लोग डरते होंगे तुझसे। लेकिन आज से तेरा डरने का टाइम शुरू हो गया, याद रखना। क्या बक रहा है तू? अब सुन, तेरी ग्लास की फैक्ट्री में सिलिकोसिस की वजह से मरने वालों की संख्या पूरी 157 है, और आज मुन्ना की मौत के साथ वो 158 हो चुकी है। स्पिनिंग मिल में हाथ और उंगलियां गंवाने वालों की संख्या मैं तुम्हें बताऊं क्या? अब तक मीडिया को सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है। लोगों के सामने तेरा कमीनापन, 1 घंटा 23 मिनट का आउटपुट। जर्नलिस्ट शिवराम कृष्ण की रिसर्च। तुमको चाहिए का? बच्चों का फ्यूचर। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा।
और उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तू भरेगा। अब तू हमसे राजनीति कर रहा है? अभी तक तो मैंने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया। अगर शुरू किया तो तू कहीं का नहीं रहेगा रवि यादव। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है। अगर मैंने लीगल एक्शन लिया तो चाइल्ड एक्ट के हिसाब से तुम्हें हर बच्चे को 20,000 पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी होगी। जर्नलिस्ट के केस में तुझे जेल जाना होगा। और इन सबसे ज्यादा मुझे बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट लगता है। तो बोल, उन्हें पढ़ाएगा या फिर तू जेल जाएगा? चॉइस इज योर्स। इतनी सी पेन ड्राइव के लिए इतने सारे पैसे दे दिए भाई। माचिस की तीली भी इतनी ही होती है, लेकिन उसकी गर्मी फसल जला सकती है। हमारा इलेक्शन का टाइम है, उसी तीली की गर्मी की तरह। वो चाहे कितने बच्चों को भी पढ़ा ले, उसे केवल उसके ही घर के वोट मिलेंगे। इलेक्शन होते ही और उसके हारते ही बच्चों को दोबारा फैक्ट्री पर आना ही होगा।